भीमराव अंबेडकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोशित हुआ आदिवासी समुदाय रैली निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणियां की थी, जिसके बाद से विपक्षी दल और आदिवासी दलित समुदाय के लोग अमित शाह के दिए हुए बयानों का जमकर विरोध कर रहे हैं। देश प्रदेश के साथ साथ कटनी जिले के बड़वारा इलाके में भी इस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। बुधवार को मोहम्मद इसराइल और राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में आदिवासी दलित समुदाय और ओबीसी समाज के सैकड़ों लोगों ने संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने परमानंद तिराहे से लेकर मिशन चौक पर रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मिशन चौक होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपकर गृह मंत्री की इस्तीफा की मांग की है। मोहम्मद इसराइल ने बताया कि देश में जिनकी बदौलत देश संविधान सारे नियम कानून चल रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आपत्तिजनक टिप्पणियां कर संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो अशोभनीय है। इसे देश हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं के द्वारा लगातार संविधान पर हमला किया जा रहा है। हाल ही में संसद भवन के अंदर हमारे पूज्य संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां देश के गृह मंत्री के द्वारा की गई है, जिससे पूरा आदिवासी दलित समुदाय और अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग आहत हुए हैं। आज इसी के खिलाफ बड़वारा परमानंद तिराहे से मिशन चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति महामहिम के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपकर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे और देश से माफी मांगने की भी मांग की है। आज जो स्थिति पैदा की जा रही है वो सबके लिए खतरे का कारण है। आज अगर ये मोबाइल पकड़े हैं वो संविधान के कारण है। हम लोग आज आपके सामने खड़े हैं वो संविधान के कारण है। आप भी वहाँ हैं संविधान के कारण है। अगर वही नहीं रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा। आज हम लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। 17 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब को लेकर टिप्पणियां की गई। वो बाबा साहब जिसके कारण अमित शाह जी वो संसद में खड़े होकर बोल पा रहे हैं, उन बाबा साहब के लिए वो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि आज उनकी जो सरकार है वो संविधान के कारण वहां पर बैठी हुई है। आज संविधान को हटाने की बात, संविधान को खत्म करने का प्रयास अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ये पूर्णतः गलत है। इसी का विरोध आज हम लोगों ने किया है। अमित शाह जी आज माफी मांगे। अगर बाबा साहब से माफी मांगे, देश से माफी मांगे, संविधान से माफी मांगे। अगर नहीं करते हैं तो लगातार ये आंदोलन चालू रहेंगे। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में होते रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने वो ताकत दी है हम लोगों को, जिसके कारण आज पूरा देश चल रहा है। और अगर आप संविधान पर हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, जिस तरह से लगातार संविधान पे हमला करते आई, दलित आदिवासियों पे हमला करते आई है, ठीक उसी तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दिनांक 17/12/2024 को लोकसभा सत्र में बाबा साहब के खिलाफ गलत टिप्पणी की गई है, जिससे पूरा आदिवासी समुदाय आहत है। इसी को लेकर के बड़वारा क्षेत्र का समस्त दलित एवं आदिवासी समुदाय एवं बाबा साहब के चाहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया है और माननीय तहसीलदार महोदय के द्वारा देश की राष्ट्रपति जी को ज्ञापन पत्र सौंपकर और उन्हें अवगत कराया है कि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी वो पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। और मैं अमित शाह जी को आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से वो लगातार संविधान और बाबा साहब को विरोध करते आए हैं, अमित शाह जी आप कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारा विरोध कर लो चल जाएगा, लेकिन बाबा साहब का विरोध हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे।